को निरंजन हार्दिक स्वागत करता है और उनके हृदय में बैठे साक्षी परमात्मा को प्रणाम करता है। विचार का विषय है, हम सब लोग यहाँ क्यों एकत्रित हो गए, क्या बात है, ये भीड़ कैसी? क्या ऐसा तो नहीं जैसे बिजली का बिल भरने चले जाते हैं, टेलीफोन का बिल भरने चले जाते हैं, रोड टैक्स देने चले जाते हैं, हाउस टैक्स देने चले जाते हैं, वाटर टैक्स देने चले जाते हैं, कहीं गुरु टैक्स का तो कोई दिन नहीं बना लिया? ये बच्चे को बीच में क्यों बिठाया? मैंने कितनी बार कहा छोटे बच्चों को इस तरह बिठाओ। कैसी ये भीड़? क्या घटना घट गई आपके जीवन में? क्या परिवर्तन आ गए आपके जीवन में? शास्त्र कहता है, बड़े भाग्य किस बात के लिए? मानव जीवन के लिए। देवता भी जिसके लिए इच्छा करते हैं, क्या कमी है देवताओं के पास? क्या विशेषता है इस मानव जीवन के पास? देवता शक्ति में भी प्रचुर है, उम्र भी ज़्यादा है और भोग भी ज़्यादा है। मनुष्य के पास तो भोग भी कम है, उम्र भी कम है, शक्ति भी कम है, फिर भी महान शक्तिशाली भोगों के भंडार, आयुष के भंडार क्यों इधर आते हैं? हाँ, कुछ है जरूर, कुछ वहाँ कमी है, कुछ यहाँ विशेषता है। क्या कमी है? उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, उन्हें सद्गुरु की प्राप्ति नहीं हो सकती, उन्हें मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती, वे केवल भोग प्रधान है। यह जीवन भोग प्लस योग, भोग के साथ साथ योग करने की सुविधा है। केवल भोगों के लिए जीवन का महत्व नहीं। अगर परमात्मा के साथ हमारी भक्ति नहीं, योग नहीं और केवल भोग है, तो फिर शास्त्र धिक्कारता है। अधम शरीरा, अधम शरीरा, ज्ञानेन हीना पशुभिर समाना, ये पशु के तुल्य है। देखने में मनुष्य है पर पशु के तुल्य है। क्यों पशु के साथ तुलना की गई इस देव दुर्लभ योनि मानव जीवन की? क्योंकि पशु के जीवन के साथ इसका जीवन धारा मिलती जा रही है। किस प्रकार मिलती जा रही है? वे आहार करते हैं, मानव भी आहार करता है। वे निद्रा करते हैं, जिन्हें पशु कहते हैं, मनुष्य भी निद्रा करता है। वे भयभीत रहते हैं और मानव भी भयभीत रहता है। वे बच्चे पैदा करते हैं और मानव भी बच्चे पैदा करता है। इतनी क्रियाओं में दोनों बराबर हैं। फिर बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथनि गावा, जिसके लिए सारे वेद शास्त्र एक स्वर में कह रहे हैं कि बड़े भाग्य, बड़ा भाग्य। किसी एक को भी ऐसा अनुभव हुआ? किसी एक ने भी ऐसा अपने अंदर रियलाइज किया कि मेरे बराबर विश्व में कोई नहीं? इवन देवता भी
उसके आगे सिर झुका रहे, मानव जीवन के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते, हे नारायण, हे मुक्तिदाता, एक बार हमें मानव जीवन प्रदान कर दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और उस ज्ञान के द्वारा जीव सदा सदा के लिए दुख से छुटकारा पा सकता है। इसलिए का बड़े भाग्य मानुष तन पावा। और कैसा? साधन धाम, मुक्ति का द्वारा, साधन धाम मोक्ष का द्वारा। ये मानव जीवन बंधन से छूटने का द्वार है। और जितनी योनियां, एक भी बंधन से छूटने का द्वार नहीं, सब बंधन में ही डालते हैं। बार बार जन्मना मरना, जन्मना मरना, जन्मना मरना, ये क्रम अनादिकाल से चला आ रहा है। कोई नई घटना नहीं जो आप यहां बैठे। आप अपने असलियत को भूल गए हैं। ब्रह्मा और विष्णु और शंकर के पहले जो सत्ता है वो आप है। और ये ब्रह्मा और विष्णु शंकर तो अपना समय पूरा करके चले जाने वाले हैं, किंतु आप लोगों के संबंध में आपको पता नहीं। पर भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, ममय वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। सनातन, सनातन का मतलब है जो सदा सदा से चलता आ रहा है, जिसका कभी समाप्ति नहीं, अनादि अनंत। और ये देवी देवता जिनकी उपासना करते हैं आदि अंत वाले हैं। इनका एक समय है और समय पर काम करके संभवामि युगे युगे, ये युग युग के मेहमान हैं और आप सनातन हैं। तो बड़े भाग्य की बात कही भगवान श्री राम ने। और फिर इसको ललकारा भी है, धुतकारा भी है। जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाए, सोकृत निंदक मंदमती सीधा आत्म हन गति जाए। आत्महत्यारे की गति को प्राप्त करेंगे जो इस देव दुर्लभ मानव जीवन को प्राप्त करके भी केवल विषयों में, संसारी भोगों में ही आसक्त हैं, पशुवत अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये आत्महत्यारी की गति को प्राप्त करेंगे। अति अधम शरीरा, जहां तो एक तरफ कह दिया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और दूसरी तरफ कह दिया कि अगर ये मानव जीवन का सदुपयोग नहीं कर रहा है, मुक्ति पाने का साधन नहीं कर रहा है, जन्म मरण से छूटने का साधन नहीं कर रहा है, तो फिर अति अधम शरीर, अति अधम, और जिससे कुछ अधम नहीं हो सकता है। सोचो, विचारो, ये मानव जीवन पाकर हमने क्या किया? क्या देश के लिए कुछ किया है? क्या हमने इस समाज के लिए कुछ किया है? क्या अपने लिए कुछ किया है? तो जीवन धन्य है, धन्य है, महानता है। और इस जीवन को पाकर भी देश के लिए कुछ नहीं किया, समाज के लिए कुछ नहीं किया, अपने लिए भी कुछ नहीं किया, तो कहते हैं पशु भीर समान। सोचो, तुम न पैदा होते तो क्या यहां कमी पड़ जाती? तो पैदा होकर तुमने क्या यहां पर विशेषता कर दी? और अगर मर भी जाते हो तो यहां तुम्हारे बिना क्या कमी पड़ जाती है? क्या है तुम्हारे जीवन की उपयोगिता? क्या है इस जीवन का महत्व? कुछ भी विचार नहीं, बस लगे हैं पशुओं की तरह जीवन व्यतीत करने में। चार तरह के लोग हैं।
चार तरह के लोग दिखाई पड़ते हैं। एक वे जो अंधकार से अंधकार की ओर जा रहे हैं, उनके जीवन में पहले भी अंधकार, वर्तमान में भी अंधकार और फिर भी अंधकार की ओर जा रहे हैं। दूसरे वे लोग हैं जो प्रकाश से अंधकार की ओर जा रहे हैं। तीसरे वे लोग हैं जो अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहे हैं। और चौथे वे लोग हैं जो प्रकाश से प्रकाश की ओर जा रहे हैं। यही जीवन धन्य है, इनका जीना ही धन्य है। तो पहले और दूसरे वाले कभी मत बनना, तीसरे और चौथे श्रेणी के तो जरूर बनना। जो अंधकार से अंधकार की ओर जा रहे हैं वो जीवन कभी मत बनाना, और जो प्रकाश से अंधकार की ओर जा रहे हैं वो जीवन भी मत बनाना। अंधकार से प्रकाश की ओर जो जा रहे हैं वो तो जरूर जीवन बनाना है, और फिर प्रकाश से प्रकाश की ओर जा रहे हैं और ही सौभाग्य है। ये कौन लोग हैं जो अंधकार से अंधकार की ओर जा रहे हैं? पहले भी उनके जीवन में कष्ट ही कष्ट भरा था, और आज भी वे वही कर्म करते हैं जिससे और आगे भयंकर कष्ट दुख प्राप्त होगा। ये अंधकार से अंधकार की ओर जा रहे हैं। पहले भी जीवन में अशांति अशांति भयंकर दुख, और आज भी वो ऐसे कर्म में लगे हुए हैं, चोरी, हत्या, मांस मछली खाना, शराब, व्यभिचार, गर्भपात, दहेज। ये अंधकार से अंधकार की ओर जाने का रास्ता बनाया है। दूसरे वे लोग हैं जो प्रकाश से अंधकार की ओर जा रहे हैं। ये कौन लोग हैं प्रकाश से अंधकार की ओर जाने वाले? पहले की कोई पुण्य ही है, पहले का कोई सत्कर्म है, उनको ये मानव जीवन मिला, पद प्रतिष्ठा मिली, लेकिन पद प्रतिष्ठा धन प्राप्त करके भी गरीबों का शोषण, व्यभिचार, दुराचार, पापाचार में लगे हैं। पहले के पुण्याई से उनको ये जीवन मिला, लेकिन इसमें आकर वो वही कर्म करते हैं जिससे कि उनकी और दुर्गति होने वाली है। चोरी, हत्या, डाका, व्यभिचार, गर्भपात, अशुद्ध आहार। गिर गए ये। पुण्याई से ये जीवन मिला ईश्वर की कृपा से, लेकिन सदुपयोग नहीं कर पाए और उसका दुरुपयोग किया। तीसरे वे लोग हैं जो अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहे हैं। पहले कोई पाप कर्म किया था जिसकी वजह से आज अंधा, लंगड़ा, लूला, गरीब, बहरा ऐसा जीवन प्राप्त हुआ, लेकिन अब वो किसी अपने जीवन के दुख के लिए किसी और को भागी नहीं बना रहा है। वो अपने को ही भागी बना रहा कि आज मेरे जीवन में जो दुख घटा, आज मेरे जीवन में जो अशांति है, इसका और कोई कारण नहीं, ये मेरे ही कर्म है और मैं अपने ही कर्म का फल भोग रहा हूँ। अपने कर्मों के लिए, अपने भोगों के लिए और किसी को वो दोषी नहीं ठहरा रहा है, किसी और पर अंगली नहीं उठा रहा, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ऐसा वो नया कर्म नहीं बना रहा है। वो जो पहले कर्म किया था पूरा उसको भोग कर समाप्त कर रहा है। आज जो जीवन में दुख आ रहा है, अशांति आ रही है, परेशानी आ रही है, उसमें कोई भी देवी देवता की व्यक्ति जिम्मेदार नहीं, उसके लिए तुम्हारा कर्म ही जिम्मेदार है। तो समझदार व्यक्ति अपने जीवन के कष्ट के लिए अपने को जिम्मेदार मानता है, किसी और पर दोषारोपण नहीं करता, उसकी वजह से ऐसा हुआ, उसने ऐसा करा दिया, उसने कोई जादू मंत्र टोना टमका करा दिया, इससे ऐसा ना, वो अपने ही को उसके लिए जिम्मेदार ठहराता है। यह अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहा है। पहले के पाप कर्म का फल
जो है वो भोग रहा है, पर उसके लिए किसी दूसरे को जिम्मेदार नहीं बना रहा है और अपने को उसका दोषी मानता है और अब ऐसे कोई कर्म नहीं करना चाहता कि जिससे और उसको दुख मिले। तो अब वो प्रकाश की ओर जा रहा है, भविष्य के लिए वो अच्छे कर्म कर रहा है, सद्गुणों को प्राप्त करना चाहता है और दुर्गुणों को निकालना चाहता है। अब नया दुर्गुण मेरे अंदर ना आने पाए और सद्गुण मेरा जाने ना पाए। दुर्गुणों की निवृत्ति करना चाहता है, दुष्कर्मों की निवृत्ति करना चाहता है। अब मैं चोरी, हत्या, जमाखोरी, दहेज, गर्भपात, जोतुक अब मैं नहीं करूँगा और दूसरे को अपने मन वचन कर्म से सुख देने की इच्छा करता है। मन वचन कर्म से मैं कैसे लोगों को सुख पहुंचाऊं, लोगों का शोषण नहीं करूं, उनको लूटूं नहीं, सताऊं नहीं, मारूं नहीं, मेरी कोई क्रिया किसी के लिए दुख रूप न बने, मेरे कोई कर्म में दूसरों के लिए दुष्कर्म दुख रूप न बने, मेरा मन में किसी के प्रति दुर्भावना न आने पाओ। मन से भी वो किसी का बुरा नहीं सोचता है, वाणी से भी वो किसी को बुरा नहीं कहता है और कर्म भी बुरे नहीं करता है। ये अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहा है। अब इसके जीवन में आगे शांति के पुष्प खिलेंगे। अपने सद्गुणों को बढ़ाना चाहता है, दुर्गुणों को हटाना चाहता, दुर्गुणों को जीवन में आने नहीं देता, चेक करता है, नोट करता है। कोई जैसे हमारे घर में हम मच्छरों को नहीं आने देते हैं, कितना ही जाली लगा देते हैं, दरवाजा बंद करते हैं, मच्छर ना आए, सुगंध घर में रहे। ऐसे ही कोई भी दुष्कर्म अपने जीवन में आने नहीं देता है और सत्कर्मों की वृद्धि करता है, उनको बढ़ाता है। कैसे मेरे में सद्गुण ज़्यादा बढ़े, ये अंधकार से प्रकाश की ओर जाएगा। अब मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं देगा, अब ये दुष्कर्म नहीं करेगा। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अब वो योग उसको सीखेगा जिससे कि दुख की निवृत्ति हो जाए। कर्म भी ऐसे नहीं करेगा जिससे किसी और को पाप कर्म में जोड़ा जाए। मैं तो शराब नहीं पीता हूँ, लेकिन मेरी दुकान शराब की है, विदेशी शराब देशी शराब बिक्री करता हूँ। तो मैं शराब नहीं पिया, ठीक, लेकिन तूने कर्म तो वही किया जो दूसरों को पाप के मार्ग पे जोड़ा। मैं मांस मछली नहीं खाता हूँ, लेकिन मांस बिक्री करता हूँ, बात तो वही बनी, लोगों को पाप के मार्ग में जोड़ रहा है। मैं छुरी चाकू किसी को मारता नहीं हूँ, फिर किंतु मैं छुरिया बनाता हूँ, तलवार बनाता हूँ, तो वो तो काम तो उसी में लग जाएगा। मैं जो है अंडा नहीं खाता हूँ, किंतु अंडा दुकान पर बिक्री करता हूँ, बात तो वही है। तो मेरे कर्म इस प्रकार के न हो कि दूसरों को पाप के मार्ग में जोड़ते हो, ऐसा अपने को वो सावधान रखता है। न वाणी से दुष्कर्म होने देता है, न क्रिया के द्वारा और न मन के द्वारा। और याद रखो, कर्म का मूल्य क्रिया में नहीं, शुभ कर्म हो कि अशुभ कर्म हो, मूल्य है उसका मन के अंदर। तुम्हारे मन में शुभ संकल्प जग गया, तुम्हारे मन में शुभ वासना जग गई, किसी के भलाई के लिए, किसी के उपकार के लिए, किसी के सहायता के लिए मन में विचार आया, अभी वाणी से बोला नहीं, कहा भी नहीं और हाथ से दिया भी नहीं, लेकिन तुम्हारे खाते में वो पाप शुभ कर्म जुड़ गया, तुम्हारे खाते में वो शुभ कर्म लिखा गया, क्योंकि वो सुनने वाला तो अंदर बैठा है, जिसको चंद्रगुप्त कहो, चित्रपाल कहो, वो तुम्हारा विचार उठा कि उसने वही नोट कर लिया। यहाँ तो तुमको गवाह देना पड़ेगी, पुलिस मजिस्ट्रेट गवाह मांगेगा कि किसने अपराध किया, पर वो तो अंदर ही बैठा है, अपराध शुरू कहाँ से हुआ या शुभ कर्म। तो कोई भी शुभ कर्म का विचार जगा, कह नहीं पाए, कर नहीं पाए, पुण्य तुम्हारे खाते में जुड़ गया। कितना सरल विधान है परमात्मा का। संसार में ऐसा कौन दाता होगा, बोले जैसी मति तैसी गति।
बस मति से ही गति बना दी है। तुम्हारी शुभ मति बन गई तो वही शुभ गति हो गई। और दूसरी तरफ तुम्हारे मन में कोई कुभाव आ गया, तुम्हारे मन में कोई कुविचार आ गया किसी अन्य के प्रति, तुमने जो बुरा सोच लिया, अभी कहा किसी को नहीं, मन में ही कहा वो मर जाए, उसका बेटा मर जाए, आग लग जाए, नौकरी छूट जाए, मकान गिर जाए इत्यादि, कुछ भी किसी के प्रति मन में कुविचार आया, अभी कहा नहीं और किया भी नहीं, तुम्हारा वो पाप कर्म लिखा गया। वाणी में आए ना आए उसका कोई मूल्य नहीं, हाथ से करो ना करो कोई मूल्य नहीं। मूल्य है तुम्हारे मन की धारणा का, मन में निष्ठा क्या की है, मन में विचार क्या जग रहा है। इसीलिए तो कहा कि जैसी मति वैसी गति। इसलिए मन वचन कर्म, जब जब बात आती है कर्म के बारे में तो तीनों शब्द का प्रयोग किया जाता, मन वचन कर्म से किसी को दुख मत दो। तो पहला आया है मन, क्योंकि बिना मन के न वाणी में आएगा न क्रिया में उतरेगा। हर व्यक्ति कोई भी कर्म करता है तो करने के पहले मन में विचार आता है और फिर वाणी के द्वारा और फिर क्रिया के द्वारा। तो महत्व है मन का। तो अपने मन को सब समय शुद्ध रखो, अपने मन को सब समय शुद्ध रखो कि हमारे मन से किसी का कुछ बुरा भाव न जगे बल्कि सद्भाव जगे। इसलिए प्रार्थना करते सर्वे भवन्तु सुखिनः। पर वाणी से तो हम सर्वे भवन्तु सुखिनः बोल रहे हैं, पर क्या सचमुच में मन में भी ये हमारे प्रति दूसरों के प्रति भाव जग रहा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः? मन में तो लगता है कैसे शोषण करूं, कैसे मारूं, कैसे सताऊं, कैसे लूटूं, कैसे इसको धोखा दूं, और ऊपर से बोलते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। दूसरों को सुख मिले, कोई हमसे दुखी न रहे, लेकिन कर्म तो वही करते हैं, बिजनेस तो वही करते हैं, व्यापार तो वही करते हैं जिसके द्वारा दूसरों को हानि पहुंचे। तो याद रखो, हर समय कई अलर्ट रहो, हमारे मन से कोई कुविचार न जगे किसी के प्रति। क्योंकि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, ए अर्जुन, जो जिसके प्रति विचार करके प्राण छोड़ता है, मरते समय जो जिसका विचार करके प्राण छोड़ता है, मैं उसको उसी योनि में डाल देता हूँ, क्योंकि उसने उसके लिए साधना की है, उसने तपश्चर्या की है, चाहे वो शत्रु भाव मन में बसाने की कि आत्म भाव ब्रह्म भाव बनाने की। ये जो मन में भावना को दृढ़ किया है, प्रबल किया है, मैं उसको उसी योनि में डाल देता हूँ। तो अगर तुम्हारा मन में शत्रु भाव रहा किसी के प्रति और प्राण निकल गए तो तुम शत्रु की योनि में ही जाओगे। दृष्टा साक्षी आत्मा भाव बोलते रहो, चिल्लाते रहो, लेकिन अगर तुम्हारे मन में किसी के प्रति शत्रु भाव वैर भाव रखा तो तुमको उसी योनि में जाना पड़ेगा। क्योंकि भगवान ने कहा है कि जो जिसका चिंतन करते प्राण छोड़ता है, मैं उसको उसी योनि में डाल देता हूँ। और अगर तुम ब्रह्म चिंतन करते हुए, आत्मचिंतन करते हुए अगर देह को छोड़ देते हो तो तुम सीधे परमात्मा तत्व को, ब्रह्म तत्व को ही प्राप्त करते हो। केवल यही एक ऐसा है जो विचार मात्र से तुम्हारा काम बनता है। संसार में कोई भी काम विचार मात्र से नहीं, वहाँ करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब जाकर वो होगा। लेकिन परमात्मा या मुक्ति एक ऐसा काम है जो केवल विचार मात्र से हो जाता है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। करना वहाँ पड़ता है जहाँ पर की वस्तु हमसे अलग हो, उसके लिए साधन करना पड़ेगा। पर उपनिषद कहता है नान्य पंथा, परमात्मा की तरफ जाने का कोई मार्ग ही नहीं बना है, कोई मार्ग नहीं। मार्ग वहाँ बनते हैं जैसे यहाँ आने के लिए मार्ग बनाया है सरकार ने और हम उस मार्ग से चलकर आए हैं। हमें बाहर जाना है तो मार्ग है, उस पर से हम अपनी यात्रा करते हैं। क्योंकि जो जो हमसे दूर है, वस्तु, व्यक्ति या देश, वहाँ तक जाने के लिए यात्रा कर्म करना पड़ेगा। किंतु परमात्मा के लिए वेद कहता नान्य पंथा, उधर जाने का कोई मार्ग ही नहीं है, क्योंकि वो तुमसे कभी अलग हुआ ही नहीं। अलग होता तो जाना पड़ता कि चलो तिरुपति चलें, चलो वहाँ वैष्णो देवी या उत्तरकाशी या चार धाम की यात्रा, शिरडी साईं
यात्रा करना पड़ती है, क्योंकि वे तुमसे दूर है। वो स्थान, वो मंदिर, वो तीर्थ, वो फैक्ट्री, वो तुम्हारा दुकान, खेत, तो जो जो तुमसे दूर अलग है उसके लिए साधन करना पड़ता है। किंतु परमात्मा वस्तु ऐसी है जो विचार मात्र से तुमको उपलब्ध है। इसके लिए कुछ करना नहीं। अविचार कृते बंधो विचारान मोक्ष भवति, उपनिषद कहता है अविचार से बंधन है और विचार करने से ये मुक्त है। वास्तव में कुछ हुआ नहीं। तो ये जो जीवन मिला है हमें अपने आत्म उद्धार के लिए मिला है। अगर मानव जीवन में आत्म उद्धार की चेष्टा नहीं की तो फिर शास्त्र कहता है ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना, ये पशु के बराबर है। तो 2 हत्याओं से बचना है प्रत्येक व्यक्ति को, और सभी लोग 2 हत्याएं प्रतिदिन करते हैं। 2 हत्याएं कैसी हो रही है? पहली हत्या तो यह है कि तुमने अपने को ये देह स्वीकार कर लिया, ये पहली हत्या है, आत्महत्यारा। भगवान राम ने कहा ना, विश्वकृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाए। वो मंदमती वाला है कौन? जो अपने को आत्मा होते हुए अनात्मा मानता है, चेतन होते हुए जड़ मानता है, दृष्टा होते हुए दृश्य मानता है, शिव होते हुए शव मानता है, स्वयं प्रकाश होते हुए पर प्रकाश मानता है, मुक्त होते हुए बद्ध मानता है, ब्रह्म होते हुए जीव मानता है। सो कृत निंदक, ये निंदनीय कर्म करने वाला है। मंदमती, ये मंदमती वाला है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वर, जगन्नाथ की यात्रा करते हो ना, तो शास्त्र कहता है सोकृत निंदक मंदमती। और कहाँ जाएगा? आत्महन गति जाए, आत्महत्यारे की गति को प्राप्त करेगा। क्यों आत्महत्यारा कह दिया? अरे आत्मा तो शस्त्र से कटती नहीं, अग्नि से जलती नहीं, पानी से भीगती नहीं और पवन से सूखती नहीं, ये शास्त्र गीता कहती है। और फिर वही कहता है कि आत्महन गति, ये आत्महत्या की गति को प्राप्त हो। क्यों? कि आत्मा होते हुए अनात्मा मान लिया, ये आत्महत्या हो गई। चेतन होते हुए जड़ मान लिया, ये आत्महत्या हो गई। शिव होते हुए शव मान लिया, ये आत्महत्या हो गई। दृष्टा होते हुए दृश्य मान लिया, आत्महन गति जाए। अब ये 84 लाख में भटकेगा, अब ये मौका इसको नहीं मिलेगा। इसलिए आत्महत्या से बचना है। दूसरा, ब्रह्महत्या से बचना है। ब्रह्महत्या कैसे हो रही है? किसी एक को तुमने अपना शत्रु बनाया है, इससे तो बदला लेकर रहूंगा, इसको नहीं छोड़ूंगा, कोर्ट में चला जाऊंगा, हाई कोर्ट नहीं तो सुप्रीम कोर्ट, और वो भी अगर नहीं तो फिर मैं 7 जन्म तक इसको नहीं, इसका पीछा छोड़ूंगा। तो फिर तुमको भी तो 7 जन्म उसके साथ जाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि बदला लेने की भावना कि मैं बदला लेकर छोड़ूंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। तो ये ब्रह्म हत्या रहा। क्योंकि परमात्मा एक शरीर में है कि सब शरीर में? तो जिसको तुमने अपना शत्रु जाना, उसमें वो परमात्मा है या नहीं है? तो फिर तुमने शत्रुता किससे निभाई? कोर्ट में केस किसके लिए चलाया? बोलो। अरे उसी में जो बैठा है उसके लिए ना। शरीर तो कुछ करता ही नहीं, उसका तो कुछ मूल्य नहीं। वो तो कपड़ा है, पहना उतार देते हैं। तो चोरी करते हो तो उसी की हो रही है, निंदा करते हो तो उसी की हो रही है, अपशब्द गाली देते हो तो उसी को दे रहे हो। तो ये तो तुम अपने आप अपनी दुर्गति को कबूल हो। तो 2 हत्या से बचो, न तो किसी को शत्रु समझो, क्योंकि शत्रु जिसको मान लिया, तुमने परमात्मा की अखंड सत्ता को खंडित कर लिया अपने मन में। जिसको तुमने शत्रु जाना, जिसको रुला रहे हो, सता रहे हो, दुखी कर रहे हो, मार पीट रहे हो, उसमें तुम्हारा परमात्मा है कि नहीं है? बोलो। तो फिर तुम शत्रुता नहीं कर सकोगे, गाली नहीं दे सकोगे, उसकी चोरी नहीं कर सकोगे, उसकी निंदा नहीं करोगे। वाणी के द्वारा हम कितने पाप कर गए। झूठी चुगली कर रहे हैं, ये वाणी का पाप है। अपनी कुछ नमक मिर्च मिलाकर किसी की बात कर देना, ये वाणी का पाप है। किसी को बड़ा चढ़ा के बोल देना, ये वाणी का पाप है।
वाणी का कर्म है। बचो इनसे। हम दिन भर यही करते हैं, इधर की उधर चापलूसी करके अपना पेट भरने चाहते, इसको खुश कर दे, उसकी निंदा करके, और इसकी निंदा करके उसको खुश कर दे, दोनों तरफ से लड्डू खा ले। ये मनोवृत्ति है हमारी, और कोई योग्यता नहीं हमारे में। बस इधर उधर की कुछ बातें नमक मिर्च मिलाकर बढ़ाकर बोल देना, झूठा भी बोल देना, ज्यादा करके बोल देना, ये वाणी का पाप है। तो इससे हमें बचना है। सिया राम मैं सब जग जानी, और करऊं प्रणाम जोर जुग पाड़ी। ये सूत्र तो रट लिए हैं, लेकिन जीवन में हमारी समता कहाँ है? जीवन में तो विषमता भरी हुई है, कटुता भरी है दूसरे के प्रति। तो ऐसा हमारे को अपने ब्रह्म भाव को रखना है बचाकर, और आत्म भाव को तो देह भाव का मन से त्याग करें। ये जो अपने अंदर अहंकार है ना, ये जो रस्सी डाल के बैठे हैं, मैं ब्राह्मण हूं, किस बात के ब्राह्मण? ये डोरा कितने में आता है? 1 रुपए में कि 2 रुपए में? डोरा गले में डाल दिया तो ब्राह्मण, निकाल दिया तो बोले ईसाई हो गया, मुसलमान हो गया। बस यही धर्म है, इसी को धर्म कहते हैं। अरे ब्रह्म के लक्षण है, ब्राह्मण के लक्षण भगवान बताते हैं। क्षमा दमा तपः शौचम शांति आर्जकम ज्ञान विज्ञान आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। कौन है ब्राह्मण? जो शम दम तपः, जिसके जीवन में शम है, कोई संसार के भोगों में उसके अंदर आसक्ति नहीं है, दम भी है, मन से संसार में डूबा हुआ नहीं है, तप करता है, सत्य बोलता है, सतमार्ग पे चलता है, सत्य आहार लेता है, झूठी कमाई चोरी कमाई का पेट में अन्न नहीं भरता है, लोगों को ठगाकर दुखी करके रुलाकर। हम जो आज पेट भर रहे हैं, हमारा अन्नदाता वो है जो हमारे यहाँ दुकान पे ग्राहक आता है। हमारा अन्नदाता वो है जो हमारी दुकान पर हमारे पास कस्टमर बन के, पेशेंट बनकर, क्लाइंट बनकर आता है, वो हमारा अन्नदाता। आज हमारा परिवार जीवन किसके सहारे चल रहा है? जो हमारे पास आते हैं चीज खरीदने, माल खरीदने, कोई भी प्रकार से। तो कम एक प्रतिज्ञा करो कि कम से कम मैं उसके संग धोखा ना करूं। जो मेरा जीवन चला रहा, मेरा पेट भर रहा, जिसकी वजह से मैं आज खा पी रहा हूं, तो कम से कम मैं अपने ग्राहक के संग धोखा ना करूं, उसको सही उचित वस्तु दूं और वह उचित दाम पे दूं। इस तरह से हमको अपने को सुधारना है, कर्म के द्वारा भी और व्यवहार के द्वारा किसी को किसी प्रकार का कष्ट पीड़ा न पहुंचे। तो हर समय ये भाव रहे कि मैं मन से किसी का बुरा न सोचूं, शरीर से मेरे द्वारा किसी को कष्ट न पहुंचूं। तब जाकर हमारा मन निर्मल होगा और तभी जाकर हमारी भक्ति शुरू होगी। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सारा जीवन हमारा कपट छल छिद्र में जा रहा है और हम पूजा के लिए बड़े प्रवीण हैं। 2-2 घंटा बैठ के पूजा करते हैं, फूल फल चढ़ाते हैं, धूप कटी चढ़ाते हैं, भजन प्रेरणा करते हैं, पर अंदर तो कपट भरा है। उसे शुद्ध करना है। ब्रह्म ज्ञान, आत्म ज्ञान हमारा तभी होगा जब हमारी आसक्ति छूटेगी, आत्मभाव बढ़ गया, आत्मनिष्ठा बढ़ गई। कैसे जानोगे? जब तुम्हारा अहंकार गिरने लगे, जब तुम में नम्रता आने लगे, जब तुम में सरलता आने लगे, जब तुम में समता भाव आने लगे, जब तुम्हारी वासनाएं समाप्त हो जाए, तो सोचना कि तुमने अपने आत्मभाव में स्थिति पाई है। तब तुम सोचना कि मैं आत्मभाव में दृढ़ हुआ हूं। लेकिन गुटखा पुड़िया बिना काम नहीं चलता, बालों में डाई लगाए बिना बाजार में जाने को अच्छा नहीं लगता, नेल पॉलिश करे बिना अच्छा नहीं लगता। ये तुम्हारा आत्मभाव बताता है कि तुम कितने
आत्म भाव में जुड़े हुए हो और कितना देह भाव में जकड़े हुए हो। बातें ऊंची ऊंची करेंगे लेकिन अपने कर्म को तो देखो, जीवन में किस प्रकार हम देह भाव में फंसे हुए हैं। जाति का मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य शूद्र हूँ। भगवान ने तुम्हारे चमड़े को लेकर नहीं कहा जाति, न चमड़े की जाति है, न रक्त की जाति है, न बालों की जाति है, न हाड़ की जाति है, न और किसी मल की जाति है। तुम्हारे कर्मों की जाति है। कर्मों से तुम ब्राह्मण हो, कर्मों से तुम क्षत्रिय हो, कर्मों से तुम वैश्य हो और कर्मों से शूद्र हो। अमुक अमुक कर्म शूद्र के हैं। जो सब की सेवा करता है भगवान कहते हैं वो शूद्र, उसको संज्ञा दी है। जो अपने शरीर की, घर की, परिवार की, समाज देश की रक्षा में लगा है उसको तुम क्षत्रिय करके जानना, भले वो शूद्र के घर में पैदा हुआ हो। और जो धनार्जन में लगा है, खेती बाड़ी दुकान धंधे में लगा है, भले वो शूद्र के घर में हो कि ब्राह्मण के घर में हो, लेकिन उसको वैश्य जानना। और जो धर्म कर्म में लगा हुआ है, पूजा पाठ यज्ञ वेद शास्त्र उपनिषद पढ़ता है, पढ़ाता है, दान धर्म लेता है, भले वो शूद्र के घर में पैदा हुआ हो, किंतु उसको तुम ब्राह्मण जानना। ब्राह्मण वो है जो दूसरों को धर्म की शिक्षा देता है और स्वयं भी धर्म के मार्ग पर चलता है, उसको ब्राह्मण कहना। ये चुटैया निकाल लेना और गले में ये 2 रुपए का डोरा डालना, ये ब्राह्मण का लक्षण नहीं। और एक आश्चर्य की बात है, संसार में धोबी का बेटा धोबी, चमार का बेटा चमार, भंगी का बेटा भंगी, सुतार का बेटा सुतार, लोहार का बेटा लोहार, सुनार का बेटा सुनार, और ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण। लेकिन उसको फिर 10 साल 5 साल की उम्र में ब्राह्मण बनाया जाता है। जिन को यहाँ पर ब्राह्मण जाति का गर्व है तो उनके माँ बाप ने उनको पंडित को बुलाकर यज्ञ आदि कराकर जाति बंधुओं के बीच में गले में डोरा डाला, हाँ, उसकी वो कर दिया मुंडन क्रिया। अब आज से वो ब्राह्मण संज्ञा को प्राप्त हुआ। तो इसका मतलब कि पहले ब्राह्मण नहीं था, तभी तो फिर ब्राह्मण बनवाया उसको पंडितों के द्वारा, तो वो शूद्र का बेटा था। अगर माँ बाप ब्राह्मण हैं तो उनका बेटा तो ब्राह्मण ही होगा। फिर पंडितों के बुलाकर उसको ब्राह्मण बनाने की दीक्षा देने की जरूरत क्या? ये सिद्ध होता है कि बाप ब्राह्मण नहीं था। बाप ब्राह्मण होता तो बेटा तो ब्राह्मण ही अपने आप होता। अरे राजा का बेटा राजा होता है तो वो तो ब्राह्मण होता। तो ये सब कर्म से शास्त्र संबंध रखता है। जाति का संबंध कर्म से है, चमड़े से नहीं, क्योंकि सबका चमड़ा एक है, सबका रक्त का रंग एक है, सबके बालों का रंग एक है, सबके इंद्रियों का कर्म एक है। सब आँख से देखते हैं, सब कान से सुनते हैं, सब नाक से सूंघते हैं, सब जिह्वा से रस लेते हैं, हाथों से। फिर कहाँ भेद आ गया? भेद आ गया तो केवल अपने कर्मों का। एक ही बाप के 4 बेटे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। एक ही बाप परमात्मा, उसके ये 4 बेटे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। किसको ब्राह्मण कहा? जो बुद्धि प्रधान, जो बुद्धि प्रधान धर्मशास्त्र में रुचि रखने वाला, उसको नाम ब्राह्मण दे दिया। और जो देश की परिवार की संपत्ति की रक्षा करने में कुशल था, उस बेटे को क्षत्रिय नाम दे दिया। और जो जीविका अर्जन करने के लिए खेती बाड़ी धन कमाने में होशियार था, उसको पिता ने वैश्य नाम दे दिया। और जो सबकी सेवा करने में रुचि रखता था, सेवा धर्म जिसने माना था, उसको भगवान ने शूद्र कह दिया। ये कोई शूद्र खराब चीज नहीं, वो अपने सेवा कर्म करता है। तो इस प्रकार से अपने अंदर से देह भाव को निकालो और दृष्टा साक्षी आत्म भाव में उतरना है। पर ये ऊपर ऊपर से हम वाणी से तो बोल देते हैं, अंदर अंदर तो राग द्वेष ही खड़ा हुआ है। बार बार राग द्वेष, हर क्रिया में राग द्वेष हमारे अंदर से पैदा होता रहता है और उसका फल भी हम दुख भोगते हैं। दुख भी हमें ही को भोगना पड़ता है। जैसे वो बिजली के आयरन के को गर्म करते हैं तब वो कपड़ा
गर्म होता है। अगर वो बिजली की आयरन ठंडी है तो कपड़े तक गर्मी नहीं पहुंचती, तो खुद गर्म होकर ही कपड़े पर गर्मी पहुंचाती है। ऐसे ही तुम किसी पे क्रोध करते हो तो पहले अपने को जलाते हो। उस क्रोध में जब तुम जलते हो तब जाकर तुम दूसरों को गाली दे सकोगे, हाथ उठा सकोगे। और जब तक तुम्हारे अंदर क्रोध अग्नि पैदा नहीं होगी, जब तक तुम नहीं जलोगे, तब तक दूसरे को न तुम गाली दे सकोगे न दूसरे पर तुम हाथ उठा सकोगे। तो दूसरों को सताने के लिए पहले हमें अपने को सताना पड़ेगा, दूसरों को जलाने के लिए पहले हमको अपने को जलाना पड़ेगा, दूसरों पे क्रोध प्रकट करने के लिए अपने अंदर क्रोध अग्नि पैदा करना पड़ेगी। तो फिर ये गलत हो गया, फिर हमने तो रास्ता गलत चुन लिया। इसलिए ना हम अपने अंदर क्रोध अग्नि जगाएं, ना दूसरे पे क्रोध प्रकट करें। हम भी शांत रहें, दूसरों को भी शांत रखें। बोलते हैं वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। ऐसी वाणी का प्रयोग करो कि दूसरों को भी शीतलता मिले और तुम्हें भी शीतलता मिले। पर ऐसे गर्व की बात मत करो, क्या समझता मेरे को, मैं कोई ऐसा वैसा नहीं हूँ, तेरे जैसे कई मैंने ठोकरें मार दी है। इस प्रकार के घमंड की बातें मत करो। अब हूँ नाव समुद्र में ना जाने का हो। अभी भी हमारा जीवन नौका बीच में है। गर्व मत करो, आज धन आ गया बल आ गया तो कल हो सकता है भिखारी बन के समाज में तुम्हें भीख मांगना पड़े। इसलिए अपने को भगवान के नाम पर श्रद्धा रखो, सब में समता भाव रखो। और अगर जीवन में ये नहीं आया तो फिर हमारे में और पशु में कोई अंतर नहीं। कर्म 3 तरह के हम करते आ रहे हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म। ये कर्म क्या है, ये विकर्म क्या है और अकर्म क्या है? क्योंकि इन कर्म का फल ही हमें भोगना पड़ता है। वही प्रकाश से प्रकाश की ओर या अंधकार से प्रकाश की ओर। तो ये विकर्म क्या, कर्म क्या? तो जो वेद शास्त्र कहता है उसके अनुसार जीवन को चलाना, इसको कहते हैं कर्म। और विकर्म वह है जिसको वेद शास्त्र निषेध करता है, उसको कहते हैं विकर्म। कर्म का फल स्वर्ग, विकर्म का फल नरक और अकर्म का फल है मोक्ष। ये अकर्म बिना गुरु के कोई जान नहीं सकता। कर्म और विकर्म तो बिना गुरु के सारी दुनिया जानती है। पापी से पापी भी जानता है कि ये कर्म और ये विकर्म, यानी ये पाप रूप है और यह पुण्य रूप है। कौन ऐसा पापी, चोर, लुटेरा, डाकू, हत्यारा है जो पाप से न डरता हो? करता है लेकिन डरता है। तो जिससे डरा जाता है वो पाप कर्म है और जिसमें डरा नहीं जाता वो है तो धर्म कर्म है। तो ये तो सभी जानते हैं, अच्छा और बुरा, पुण्य और पाप। और अच्छे का फल स्वर्ग आदि और बुरे का फल नरक आदि। अकर्म, अकर्म तो केवल सद्गुरु जानता है और वही तुम्हें सिखाएगा, और कोई सिखा नहीं सकता अकर्म। और अकर्म जब तक नहीं सीखोगे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। कर्म करो, सकाम करो तो भी बंधन है और निष्काम करो तो भी पुण्य भोग कर तो नीचे आना ही पड़ता है। स्वर्ग जाकर भी भोग कर नीचे आना पड़ता है। अकर्म समझेंगे, भगवान राम ने कितने जीवों की हत्याएं की है, हनुमान ने कितने जीवों की हत्याएं की है, कृष्ण ने कितने जीवों की हत्या कराई है और अर्जुन ने भी कितने जीवों की हत्या की है। बड़े बड़े ये हत्यारे हैं, राम कहो, कृष्ण कहो, हनुमान कहो कि अर्जुन कहो, लेकिन एक भी हत्या का दोष उनके जीवन में नहीं घटा। और हम लोग किसी की हत्या नहीं करते, किसी की चोरी नहीं करते और फिर भी हमको 84 का बंधन। ये क्या पक्षपात है?
हमारा छोटा सा परिवार, 2 बच्चे, पति पत्नी, माँ बाप, इतने ऐसे में हम जो जीवन में निर्वाह का काम करते हैं, उसकी वजह से हमको तो 84 लाख योनियों में डाला जा रहा है, जबकि हम अपना ही बस इतना परिवार का पोषण करते हैं, जीवन निर्वाह। और ये राम ने, कृष्ण ने, अर्जुन ने, हनुमान ने कितने कितने लोगों की हत्या की है कुरुक्षेत्र के मैदान में, और कितने लोग मारे गए, कितने योद्धा मारे गए, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितनी स्त्रियां विधवा बन गई, कितने अपने हाथी घोड़ा ये मारे गए उनके द्वारा। और उनको मुक्ति, उनको कोई बंधन ही नहीं, उनकी डायरी में कुछ लिखा ही नहीं गया कि इन्होंने जीवन में कोई मच्छर मक्खी को भी मारा हो, जबकि तुम्हारे सामने ये लंका का सारा जो वर्णन आता है, रावण के राज्य को जलाना मारना, क्या कारण है? वो है उनका अकर्म। राम का अकर्म, कृष्ण का अकर्म, अर्जुन का अकर्म, हनुमान का अकर्म। अकर्म करना सीख गए तो फिर वह कर्म की संज्ञा में नहीं आएगा, वो लीला की संज्ञा में आता है। इसलिए राम लीला है, कृष्ण लीला है, अर्जुन लीला है, हनुमान जीवन लीला है। अगर तुम वो युक्ति सीख लो तो तुम्हारा भी जीवन लीला हो जाएगा, फिर तुम्हें संसार बंधन नहीं होगा। ये कैसे लीला हो गया उनका जीवन, और हमारा जीवन क्यों कर्म बन गया? उनको कोई फल क्यों नहीं मिला, हमें क्यों फल मिल जाता है? ना करके भी फल मिलता है। मैं कुछ नहीं करता तो भी फल मिलेगा, मैं सो जाता हूँ, मैं नहीं मौन रह जाता हूँ तो भी कर्म बन गया। क्योंकि गीता में भगवान ने कहा कोई भी जीव एक क्षण के लिए कर्म किए बिना रह नहीं सकता। कोई भी जीव एक क्षण को कर्म किए बिना रह नहीं सकता। तो फिर हमारे तो कर्म होते रहेंगे, तो हम कैसे मुक्त हो जाएंगे? अकर्म कैसे बनेगा? तो कर्म हो किंतु वहां कर्ता न रहे। राम का जीवन लीला बन गया क्योंकि उनमें कर्तृत्व अभिमान, मुँह करूची, मुँह करूथिली, मुँह करीबी, ये भाव वहां नहीं था, ये भाव अंदर से नहीं था। अब तुम सोचोगे मैं भी मार देता हूँ, मैं भी चोरी करता हूँ और कह दूंगा मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हें तो सजा मिलेगी, क्योंकि अंदर से वो कर्ता बैठा हुआ है। तो कर्म में कर्ता भाव न जगे तो वो अकर्म बन जाता है। इसकी भगवान ने गीता के अंदर महिमा गाई है, नान्य कर्तारम यस्य नाहं कृता भाव बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि संयमान लोकान न हंति न निबध्यते। हे अर्जुन, जिस ज्ञानी के मन में कर्मों के प्रति मैं करता हूँ और फलों के प्रति मैं भोगता हूँ, ऐसा भाव अंदर से नहीं है, हृदय से नहीं है, वो व्यक्ति संसार की हत्या कर दे तो भी वह लीला ही बन जाएगी। जैसे राम का जीवन लीला, कृष्ण का जीवन लीला, अर्जुन और हनुमान का जीवन लीला, ऐसे तुम्हारा भी जीवन लीलामय हो जाएगा और फिर तुमको भी सारे जीवन के कर्मों का कोई बंधन नहीं। जैसे सूर्य के प्रकाश में सबको प्रकाश मिल रहा है और सब अपना अपना कर्म करते हैं, किंतु सूर्य को कोई पुण्य पाप स्पर्श, क्योंकि वो केवल शक्ति देता है। तो ऐसे ही जो चैतन्य आत्मा रूप से अपने को जानता है सूर्य की तरह, फिर वो देह इंद्रिय अंतःकरण से जो भी कर्म होते हैं उसमें उसका कर्ता भाव नहीं, इसलिए उसको फल भी नहीं मिलता। ऐसे ही गुरु भी न किसी को श्राप देता है और न किसी को आशीर्वाद देता है। और तुम कहते हो गुरुजी आशीर्वाद दे दो, हमारी पीठ पे हाथ दर्द हो, हमको आशीर्वाद मांगते हैं, फोन पे भी मांगते हैं, सामने भी आके मांगते हैं। अरे कोई वो हाथ में लड्डू है जो दे देगा? क्या है ये आशीर्वाद? आशीर्वाद जब तुम सेवा करोगे तो अपने आप ही वो कर्म ही आशीर्वाद बन जाएगा, कर्म ही श्राप बन जाएगा।
गुरु किसी को श्राप भी नहीं देता कि उस गुरु ने श्राप दे दिया तो मेरा ऐसा हो गया, कि उसने आशीर्वाद दिया तो ऐसा नहीं। वो तुम्हारा कर्म ही आशीर्वाद है और तुम्हारा अश्रद्धा ही वह श्राप है। तो गुरु के पास जो आते हैं कैसे आशीर्वाद बनता है और कैसे श्राप बनता है वो समझे। ये जो हमारे सर पर जन्म जन्म की पाप की गठरी है, आज की नहीं, जन्म जन्म की है, अनादिकाल से पाप का बोझा लेके चल रहे हैं। पर संत को आते देखकर, संतन आवत देख के चरणे लागो लोट। सद्गुरु संत सामने आता है तो उसको देखते ही उसके सामने चरणों में लेट जाओ। तो क्या होगा, जो हमारे सर पर जन्म जन्म की पाप की पोटली, पाप की गठरी, वो सर झुकाते ही वहां गिर जाएगी और तुम पाप से, बोझे से मुक्त हो जाओगे। अच्छा, ये हो गया। अब आशीर्वाद कैसे बनेगा? वो जो गुरु सबको ब्रह्म ज्ञान में जोड़ता है और स्वयं भी ब्रह्म चिंतन में अपना जीवन व्यतीत करता है, तो उससे अनंत अनंत यज्ञों का फल प्राप्त होता है। कहते भी हैं, राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे तो कोटि यज्ञ फल होए।